Good Yes, morning. sir. Good morning, everyone. I welcome you to the ASP Smart Hybrid Schooling System. Bache, today we are going to discuss a very important topic, that is email writing. Email writing comes for 4 marks. It's a short topic as per the syllabus. But if I really talk about your syllabus, then only personal emails would be coming in your examination. No official emails would be there. Only personal emails would be there. So here I really want to know from you all that बच्चे what do you mean by personal emails? Personal emails क्या होते हैं? Sir, unofficial emails. Unofficial emails, okay. How will you explain it more? कि personal email किसको किए जाते हैं? Sir, To our maybe friends, relatives. Very good. Family, friends, nears and dears, हम उनको personal email करते हैं, ठीक है? So a question comes, what is a email? Email क्या होता है? Sir, electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक मेल हम पहले लेटर लिखते थे, है ना? लेटर पोस्ट करते थे, sir, लेटर जाती थी। I- यस अब ईमेल मतलब कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से वी कैन यूज़ आर लैपटॉप्स, आर डेस्कटॉप्स, वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ठीक है बच्चे? ओके, सो व्हाट इज़ एन ईमेल? एन ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ कंपोजिंग, जिसमें हम कंपोज करते हैं मैसेज को, मतलब कि ड्राफ्टिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, right? If I talk about the format of email, this is the format of email. You have to make a particular format. The format starts from F D T C S. Keep one formula in your mind whenever you are making the format, because in these email you can't change the sequence. Everything has to be there in the proper sequence only. So F D T C S. F is from, D is date, T is to, C is CC and S is subject. Got it beta ji? yes, sir. ओके, अब फ्रॉम में क्या आता है? फ्रॉम में वो एड्रेस आता है जो ईमेल भेज रहा होता है, सेंडर, ठीक है? इफ आई एम सेंडिंग ईमेल टू मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सो आई एम द सेंडर, फ्रॉम में मेरा एड्रेस आएगा, ठीक है? डेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव अ यूनिफॉर्म अपडेटेड फॉर्मेट फॉर द डेट, जो हमने नोटिस में करा था वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, डेट सेज 2 जून 2024. गॉट इट? 2 रिसीवर ऑफ ईमेल, ठीक है? हुज 2 में क्या आएगा? रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। फ्रॉम में क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। गॉट इट? ओके, अब बेटा डेट के बिल्कुल सामने टाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? आपने किस टाइम पे अपना ईमेल भेजा है। फॉर एग्जांपल 1300 आवर्स मतलब 1 बजे, 1200 आवर्स, 1100 आवर्स, 1000 आवर्स, 1330 आवर्स, ओके? इस तरह से आप टाइम लिखेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. ओके, सीसी में आप ब्लैंक छोड़ेंगे। पर्सनल ईमेल में सीसी डजंट हैव टू डू एनीथिंग। बेसिकली सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी हम कब यूज़ करते हैं बच्चे? जब हम ऑफिशियल ईमेल करते हैं। फॉर एग्जांपल I'm head of some of the department and I am writing an email to another department, so I will be keeping HR on CC, ताकि एक कार्बन कॉपी HR के पास रिकॉर्ड में चली जाए कि मैंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की है दूसरे कुलीग के साथ। तो CC doesn't have to do anything in personal email। आप CC में ब्लैंक रखेंगे, कुछ फिल नहीं करेंगे, आप CC मेंशन ज़रूर करेंगे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद Yes. सब्जेक्ट, जैसे हम लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या बताता है? एजेंडा ऑफ द लेटर, आखिर का मुद्दा क्या है? तो सब्जेक्ट जो ईमेल का होता है, इट हैज़ द सेम सिग्निफिकेंस एज इट इज़ हैविंग इन द लेटर राइटिंग, ठीक है? ये आपका बताएगा एजेंडा, राइट? क्या बताएगा? एजेंडा, Agenda. मुद्दा क्या है, ठीक है? बट सब्जेक्ट, while writing subject you have to keep one thing in your mind, you shouldn't cross more than maximum
4 words. Try to finish it off in 3 words, but again maximum you can go up to 4 words in subject. क्लियर है बच्चे? ओके Yes. बेटा जी, अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग्स के साथ. अब हम पर्सनल ईमेल लिख रहे हैं तो ग्रीटिंग में क्या आएगा? डियर. ठीक है, डियर कज़न, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर आंट. राइट, जैसे हम पर्सनल लेटर लिखते हैं वैसे ही आप इसको बॉडी पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे. इन द सेम वे यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग डियर uncle or as per the question whatever would be there. Go with the body part. It's a personal email. Again, your words should be very polite and you can also go with the casual words. ठीक है, relaxation is there. After drafting the body has to be written for 50 words. ठीक है, after drafting the body you have to leave a line. You have to go with the closing lines. Closing line में क्या लिखोगे? Yours cousin, yeah, yours lovingly. Leave a line and your name. अगर क्वेश्चन में name is given, you have to go with the same information as it is given in the question. If name is not given, then you have to go with the imaginary information and no personal information is allowed. ओके, अब फॉर्मेट में क्या क्या आता है बेटा? यू कैन सी दीज विजिबल ब्लू लाइंस. कैन यू सी? Yes, sir. This is a part of format. You have to draft the emails format in the same way as I am showing you in the shared screen. So again, there is a formula FDTCS. ठीक है, F means from, D मतलब डेट, T मतलब टू, C मतलब CC, S मतलब सब्जेक्ट. डेट के बिल्कुल सामने टाइम आ जाएगा. You have to start up with the greetings. Obviously we are writing a personal email, तो पर्सनल ईमेल आपका पर्सनल लेटर की बॉडी के हिसाब से बनाया जाएगा. जैसे आप पर्सनल लेटर की बॉडी ड्राफ्ट करते हैं वैसे आप पर्सनल ईमेल की बॉडी ड्राफ्ट करेंगे. You have to start with dear uncle or as per the question. You will be writing the body at least for 50 words. After completion of the body, you need to leave a line. Go with the closing lines. Yours lovingly. It's a common word that is applicable with every type of personal email. I'm again saying personal email. Leave a line. Go with the name. If name is given in the question, go with the same name. Else go with the imaginary name. But you are not allowed to write your own name. Email comes for 4 marks. You can exceed up to 60 words, but I suggest you to finish the body of between 50 to 60 words or maximum 60 words. Is it clear, everyone? Is there any doubt? Yes, bachche. Do we have to leave a line between subject and greetings? No, you don't have to leave a line. Just you have to make this box so that you are you're signifying that this part has been over and you are starting with the body part. It has to be made in the same format. You don't have to leave a line. Okay, sir.